गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तजनों, आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इसे सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के राज्य से चातुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटे थे। इसी के साथ इस दिन तुलसी विवाह का पर्व भी संपन्न होता है और भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों को पूरे 4 माह इस दिन की प्रतीक्षा रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में देव उठनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। इन कथाओं को पूरा सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। एकादशी माता की जय। एक समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपया करके मुझे यह सब विधान पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे और पालन इतना कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। और एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, और शर्त यह थी कि महीने में जो 2 एकादशी आती हैं उन दोनों दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। और नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली और जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन के अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह राजा से अन्न की मांग करने लगा और वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया।
मगर भूख से बेबस वह व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। तब राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया और भोजन सामग्री पाकर वह व्यक्ति खुश हो गया और नदी के किनारे पहुंच गया और नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा और उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए और वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा और भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वह अपने धाम को वापस लौट गए। और इसके बाद जब कार्तिक की एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने यह बताया कि वह भगवान के साथ भोजन करता है और पहली एकादशी पर भोजन कम पड़ गया था। तब व्यक्ति की बात सुन राजा अचरज में पड़ गया और राजा को उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वहीं जिसने एकादशी का कभी व्रत नहीं किया, भगवान उसके साथ भोजन करते हैं, यह कैसे हो सकता है? तब राजा के मन में अविश्वास देखकर उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। तब एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वह व्यक्ति हमेशा की तरह अपने नियम अनुसार स्नान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा। मगर इस बार भगवान नहीं आए और व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी हर प्रार्थना अनसुनी कर दी। जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही और वह व्यक्ति नदी में कूदने ही जा रहा था कि तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे और भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए और राजा ने यह पूरा दृश्य छुप कर देखा और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा और जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इसके बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, देवउठनी एकादशी के दिन एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या-क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं,
उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। और जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य देव उठनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए अपने पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी ज्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल देव उठनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह देव उठनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना ज्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य देव उठनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्ति का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब आप इस एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह भी समझाइए। तब नारद की बात सुन ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए।
प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से पुष्प, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उनका स्पर्श करते हैं या ध्यान करते हैं, यम कीर्तन करते हैं या तुलसी का पौधा लगाते हैं अथवा तुलसी की सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो पैदा होता है, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना ज्यादा फल पाते हैं। और जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। और इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊ धारण नहीं करते, उन्हें खड़ाऊ का दान करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं।
और जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते वो पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अतः हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी, इस देव उठनी एकादशी की पवित्र कथा और महात्म्य को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक समय की बात है, एक राजा था और उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। और राजा के राज्य में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। और उसी समय वह राजा उधर से निकला और उस सुंदरी को देख चकित रह गया। तब उस राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने भगवान विष्णु बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? और वह राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। तब राजा ने बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। और वह राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित था। अतः उस राजा ने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। तब अगले दिन एकादशी थी। तब उस सुंदरी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। और उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। और यह देखकर वह राजा उस सुंदरी से बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और वह बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। तब राजा ने अपनी इस स्थिति को बड़ी रानी से कही। तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। और इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह राजकुमार बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। और वह राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। और भगवान विष्णु ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो वह राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। और उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान जी, जैसी कृपा आपने राजा पे की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सभी के मनोरथ को पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।